रनर चेज़र के फ़ेज़ में अगर आप चल रहे हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक जो रनर है वो आपसे हमेशा के लिए कट ऑफ कर लें, या ये भी हो सकता है कि आप उनसे कट ऑफ कर लें। हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो मुझे बताइएगा कि और किस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ? मैं लगातार आपके लिए बना रही हूँ। थैंक यू सो मच मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ने के लिए और कम्युनिटी पोस्ट पर भी लगातार वोट करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। वुड अ ट्विन फ्लेम कट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट विद अ ट्विन फ्लेम काउंटरपार्ट? क्या एक ट्विन फ्लेम अपने ट्विन फ्लेम से, अपने काउंटरपार्ट से हमेशा के लिए कट ऑफ कर सकता है? तो ये अधिकतर ये समझिए कि ये जब सवाल आपके मन में आ रहा है तो ये रनर चेजर की स्टेज है आपकी। रन तभी तक रन करेंगे, रनर तभी तक रन करेंगे जब तक आप चेज करेंगे। ये एनर्जी भी चेंज हो जाएगी तब जब आप पूरी तरह से चेज करना बंद कर देंगे, और फिर ये एनर्जी फ्लिप होने लगेगी, यानी कि रनर अब चेजर बन जाएंगे। अब आप कहेंगे वो तो 24/7 माइंड में रहते हैं। उनको माइंड में रहने दीजिए, वो माइंड के एक हिस्से में रहते हैं। आपकी पूरी बॉडी पड़ी हुई है, आपका इमोशंस हैं, दिल हैं, चक्रास हैं, आपका सोल है। तो रहने दीजिए उनको माइंड में एक तरफ, अपने माइंड को दूसरी तरफ भी डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप। आप कब तक दूसरे की या रनर की इंसल्ट सहते रहेंगे? देखिए वो सिर्फ़ और एक लेबल की तरह ही मत देखिए कि डीएम बहुत ही डिवाइन होते हैं और आपके पास आ जाते हैं और ये सब होता है। वो एक इंसान भी है। अगर वो एक मैन है तो वो मैन ईगो भी है उनके अंदर, और गलत-सलत आदतें भी हैं उनकी, और ये कहें शारीरिक बीमारियाँ भी हो सकती हैं, और ज़्यादा कहें तो मानसिक बीमारियाँ भी हो सकती हैं। क्या वो इंसान नहीं है? इंसान है, बॉडी है, तो शारीरिक और मानसिक और सामाजिक तकलीफ़ें उनको भी होंगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ डीएम के लेबल से अपने ट्विन फ्लेम या काउंटर पार्ट को मत देखिए, क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि उनके अंदर ये बुराई है, वो बुराई है, तो हम क्या करें? अनकंडीशनल लव करें। अनकंडीशनल का मतलब ही यही है कि बिना किसी कंडीशन के लव करना है, बट ये नहीं है कि उनके साथ मिंगल होना है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा है कि हाँ, वो आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं या करते हैं कुछ, ऐसे कुछ हो जाता है डीएम के अंदर। तो कुछ डिमोनिक अटैक्स हो गए हैं, कुछ अदर किसी रिलेशनशिप में है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ओके, गो विथ हर और मैं यहाँ पर खुश हूँ आपके साथ। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। ये तो आप अपने आप को बुरी तरह से, अपने कॉन्फिडेंस को चकनाचूर करने वाली बात कह रहे हैं। ये अनकंडीशनल लव नहीं है। अनकंडीशनल लव का मतलब है ठीक है कि आप भी अपना उस तरफ काम करते रहें, मैं भी इस तरफ काम कर रही हूँ। दोनों को मिलना होगा तो डिवाइन टाइम पे ज़रूर मिलेंगे, कंडीशंस चाहे कोई भी हो, ठीक है? ब्लेसिंग्स देनी है, और नहीं भी अगर होता है वो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर कुछ नेगेटिव आपके साथ कर रहे हैं, तो आप उन्हें कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। रनर चेज़र की स्टेज को दोनों आप दोनों एक्सपीरियंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ही एक्सपीरियंस कर रही है, उनको कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को भी समझ लीजिए। मेरे पास ढेर सारे व्हाट्सएप भी आते हैं, वो भी आते हैं, मैं जवाब दे के थक जाती हूँ। ऐसा नहीं होता है, डीएम को भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपको ये दिखाई देता होगा, ओह वो तो किसी और के साथ एंगेज है, फ़ोटो डाल दी उन्होंने, वीडियो डाल दी है, ऐसा-वैसा कर दिया है उन्होंने। वो एन्जॉय नहीं कर रहे, वो भटक रहे हैं। एन्जॉयमेंट ये नहीं होती है, शारीरिक सुख एन्जॉयमेंट नहीं है, चाहे वो आपके साथ है या थर्ड पर्सन के साथ है, या वो अपनी वाइफ़ के साथ लगे हुए हैं, तो ये एन्जॉयमेंट नहीं है। ये चीज़ समझ लीजिए। अब इसको भी लोग कुछ का कुछ कह के कहेंगे, तो अब आपकी इच्छा है कि आप जो समझना हो वो समझे, पर मैं जो समझाना चाह रही हूँ उसको समझ लेंगे तो जीवन आपका ही सुधरेगा, ठीक है? अगर आप तंग आकर इस रनर चेज़र की स्टेज पर अपने ट्विन फ्लेम को कट ऑफ कर देती हैं, तो आप आइसोलेटिंग फ़ील करेंगे और कुछ दिन बाद फिर से अनब्लॉक भी कर देंगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल आपको लगता है ओह! कुछ मिसिंग है, क्योंकि आपने उस चीज़ की आदत डाल ली। और फिर थोड़े टाइम बाद आप नॉर्मल हो जाएँगे। ऐसा 100 टाइम्स होता है आपके साथ, और इसी में ही आपके कई साल गुज़र जाते हैं। लेकिन अब आप दूसरों के एक्सपीरियंस से अपने ट्विन फ्लेम को शॉर्ट भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि मेरी तरह सालों नहीं लगेंगे। आपके पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत कुछ है आजकल तो। तो आप सोच के, समझ के, दूसरों की सुन के, दूसरों के एक्सपीरियंसेस लेकर आप समझ सकते हैं। अच्छा, मैं साथ में ये भी बताऊँगी कि डीएम
कि कट ऑफ करने के क्या-क्या रीज़न है। अगर डीएम आपको कट ऑफ कर देते हैं कि निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, तुमसे मैं बिल्कुल ही वो हूँ, खफ़ा हूँ, तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी हेल हो गई है, बर्बाद हो गई है, व्यर्थ हो गया मेरा जीवन। इस तरह की बातें जब वो करते हैं तो इट मीन्स आप ये समझिए आपका ज़बरदस्त सेपरेशन हो रहा है इस समय, अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो। ठीक है, तो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे और कम टाइम में आप वैल्यूएबल सोल लेसन और नेसेसरी इनर वर्क भी सीख जाएँगे। तो एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ जल्दी से। जैसे मेरी एक क्लाइंट लास्ट ईयर से मुझसे जुड़ी हुई हैं और वो तब से ये कह रही थी कि डीएम पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता क्या मैम? मेरी हालत ख़राब होती जा रही है, कुछ अटैक्स पड़ रहे हैं, कुछ ये हो रहा है, कुछ वो हो रहा है। कंटिन्यूअसली वो इस कॉन्टैक्ट में थी मेरे से। अब 2022 में डीएम की तरफ से वो बिल्कुल ही ब्लॉक थी, बल्कि सिम भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। अब लास्ट ईयर से मुझसे जुड़ी हुई थी, तब उनके 1.5 साल हो गए थे और अब यहाँ पर आके 2.5 साल टोटल कंप्लीट हो गए। तो बिल्कुल ही कट ऑफ, कुछ भी बात नहीं, कुछ भी नहीं है। कभी ये मैसेज डालती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी इंस्टा पे चेक, कभी उस पे चेक, लेकिन कुछ नहीं, वहाँ से हर जगह से ये ब्लॉक्ड। तो लास्ट, और ये शिफ्ट भी हो गए थे कहीं के कहीं, उन्होंने कहीं और शिफ्टिंग कर ली थी, स्कूल, कॉलेज और जहाँ भी वो थे, वो भी सब उन्होंने शिफ्ट कर लिया था। तो लास्ट ईयर से उन्होंने चेज़िंग के बजाय इनर वर्क स्ट्रांगली करना शुरू कर दिया था और लास्ट मंथ ही उनके डीएम का मैसेज, देन उसके बाद कॉल आया जिसमें बात कम और रोना ज़्यादा था। अपोलोजाइजिंग थी, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आगे बढ़ सकता हूँ, पर मैं तुम्हें मिस करता हूँ, दिस एंड दैट। यही है एनर्जी फ्लिपिंग। तो ये एनर्जी फ्लिपिंग होती ज़रूर है। अब ये नहीं है कि देखिए सबका ही रियूनियन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। मैं आपका दिल नहीं तोड़ने की बात कर रही हूँ, बट इसको प्रैक्टिकलिटी से एक सत्यता को समझिए। जैसे मृत्यु एक सत्य है, ऐसे ही ये भी बात एक सत्य है कि सबका रियूनियन एक बार मिल जाने के बाद इसी धरती पर नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है। जिनका होता है उन्होंने बहुत ज़्यादा पिछले जन्मों से लेकर इस जन्म में भी बहुत तपस्या की होती है। अब कलयुग के हिसाब से दूसरी टाइप की तपस्याएं हैं कि गैजेट छोड़ देना, कार्मिक लोगों को छोड़ देना, पार्टीज पुटीज और ड्रिंक एंड ये स्मोक वगैरह छोड़ देना, ये भी एक आजकल के लिए तपस्या वाली बात है। और साथ ही साथ फिर पूजा पाठ और भक्ति प्रार्थना और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाना, ये चीज़ है। तो अगर आपके डीएम ने भी आपको हर जगह से ब्लॉक्ड, इवन सिम भी ब्लॉक कर दिया, तो समझें ये सेपरेशन टाइम है। और इस नो कांटेक्ट टाइम पीरियड में आपने अपने इश्यूज, ये नहीं कि वहाँ पे बैठ के वेट करना, वेट ही करते रहेंगे, हम तो वेट ही कर रहे हैं, इतने में गाड़ी निकल जाएगी वेट करते रहेंगे तो अपने इश्यूज, अपने कार्मिक रिलेशनशिप, अपने इनसिक्योरिटीज़ और अपनी ही अनहेल्दी पैटर्न को वॉच करना है। मेरा अनहेल्दी पैटर्न क्या है, मैं क्यों बार बार एक ही आदमी के पीछे पड़ी हूँ, इतनी देर मैं भगवान को ध्यान लूँ तो भगवान भी सामने आ जाएंगे, ये डीएम नहीं सामने आते। तो इससे अच्छा है कि भगवान को ध्यान लें, भगवान को ध्याएंगे, भगवान भी आएंगे आपको आशीर्वाद देने और डीएम भी आ जाएंगे दर्शन देने के लिए ठीक है ना। तो अपने अनहेल्दी पैटर्न को संभालें और अपने डीएम की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखें, आप खुद देखेंगे। मैं ये बता रही थी कि डीएम के कट ऑफ करने के रीज़न क्या हैं। अगर आपको डीएम खुद ही छोड़ के चले जाते हैं ना, ये कहते हैं जाओ निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, कुछ कहते हैं भाड़ में जाओ, कुछ कहते हो चल फुट यहाँ से, मतलब इस तरह के निकल जाओ यहाँ से, इस तरह की जो लैंग्वेज है ना लिटरली होती है। डीएम इस तरह का बोलते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे उन्हीं से मैरिड हैं, चाहे आप मैरिड अनमैरिड का आपका कपल बना हुआ है ट्विन फ्लेम का, तो भी वो इस तरह के बोलते हैं। तो डीएम के कट ऑफ करने के, इतना गंदा बोलने के क्या रीज़न है? नंबर 1 रीज़न है फ़ियर उनका। फ़ियर कैसा कि कई बार ये भी होता है कि दोनों की मैरिज जो है अफ़ेक्ट हो जाएगी अगर दोनों ही मैरिड हैं तो, या फिर हमारे घर वाले नहीं मानेंगे शादी के लिए, हमारा कास्ट इश्यू है, हमारा एज इश्यू है, हमारा कलर इश्यू है, हमारा डॉरी सिस्टम का चक्कर है, हमारे में तो ऐसा नहीं करते हैं, हमारे मम्मी पापा मानेंगे नहीं, और इस तरह की बहुत सारी ये फ़ियर है। नंबर 2 है डीएम का कट ऑफ करने का रीज़न, वो है गिल्ट उनके अंदर। वो क्या है कि मैं मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हूँ, ये मुझे ठीक नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता, लोग क्या कहेंगे, पता चल गया तो क्या हो जाएगा, मेरे अंदर गिल्ट है, मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ, उसका भी घर बिगाड़ रहा हूँ, अपना भी घर बिगाड़ रहा हूँ या रही हूँ, इस तरह के गिल्ट आ जाता है। डीएम डिवाइन मस्कुलाइन अगर एनर्जी है तो वो ये इस तरह से सोचते हैं और फिर कट ऑफ करते हैं, ठीक है। थर्ड उनका साइन है ईगो। देखिए डिवाइन मस्कुलाइन अगर देखिए लेडी है तो फिर तो भी ठीक है, ईगो होता है, बट जो मैन है तो वो मैन ईगो इतना ज़बरदस्त होता है कि मैन को ये लगता है कि मैं ही प्लेनेट घुमा रहा हूँ, ताकत लगा लगा के मैं ही सुबह बना रहा हूँ और मैं ही शाम बना रहा हूँ, मेरे अलावा तो पत्ता नहीं हिलता इस तरह का ईगो रहता है। तो वाई शुड आई बॉदर,
इस तरह की उनके अंदर फीलिंग्स होती है कि ओह! उसने इसका मैसेज आ गया, फिर आ गया मैसेज, ओह! फिर आ गया, मैं तो बिज़ी हूँ, मैं तो बिज़ी ही दिखाऊँगा। मैं बिज़ी भी नहीं हूँ, तो भी मैं बिज़ी ही दिखाऊँगा कि मैंने चेक नहीं किया या रीड नहीं किया आपका मैसेज, और रीड कर भी लिया तो मैं रिप्लाई नहीं दूँगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। व्हाई शुड आई बॉदर? इस तरह का, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, करती रहे मैसेज, देखा मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। तो इस तरह का जब भी आप मैसेज करें और उनका रिप्लाई ना आए, तो समझ लीजिए उनके ये 3 तरह के रीज़न उनके दिमाग में चल रहे हैं, फ़ियर, गिल्ट एंड ईगो। और आप एक रनर चेज़र के फ़ेज़ में चल रहे हैं, यानी कि सेपरेशन पीरियड बहुत ही ज़बरदस्त आपका शुरू हो चुका है। और इसी लेकिन ये गलत नहीं है, सेपरेशन पीरियड में ही तो आप अपने इनसिक्योरिटीज़ और आपके जो जितने भी नेगेटिव इश्यूज़ हैं उनसे डील करेंगे। तो अच्छा है ना, आप अलग होकर अपने इश्यूज़ को हील कीजिए, देन डील कीजिए, फिर डील कीजिए, फिर हील कीजिए, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके डीएम भी आपके पास आएँगे। भगवान को ध्याइए, डीएम को अभी कुछ टाइम के लिए ब्रेक दे दीजिए, ओके? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।